बिस्मिल्लाह कीजिए बस। The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताबिश जावेद बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास आई थिंक 14 अटेंडीज आ चुके हैं, तो अ, आप सबका वेलकम है इस वेबिनार में। और मैं हम मेरा ख्याल है हमें 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए, ताकि जो लोग आना चाहते हैं, या क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उनका वो प्लग इन इंस्टॉल होता है, तो उसमें 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो मैं 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मुझे चैट में कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस और आपको स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, गुड 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 गुड। अच्छा जी, देखते हैं कौन कौन आ चुका है अभी तक। अब्दुल कदीर, आदिल अब्बासी, अदनान अहमद, अतर रशीद, अवैस अवैस रशीद, बिलाल खान, दानिश खान, इमरान अली अब्बास, इमरान साहब, मोहम्मद खलील, मोहसिन गफूर, और मोहम्मद नजीब, कासिम, नईम, सफ़ीर थैंक यू, सुनील वर्मा, उसामा गिलानी, थैंक यू थैंक यू। अभी और भी नए अटेंडीज ने ज्वाइन किया है, तो जस्ट जस्ट ये 2-3 मिनट हम देते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। कामरान भाई, आपकी वॉइस नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म करें, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, अटेंडीज को आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद नजीब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व जन्नत हलालहू दोज़ख हरामहू, अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। अब खुश हो? चलें हम स्टार्ट करते हैं। कामरान भाई स्टार्ट करें। कामरान भाई, आपकी वॉइस नहीं आ रही किसी को भी, प्लीज अपना माइक देखें। अभी आवाज सबको आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपकी वॉइस आ गई है, प्लीज प्रोसीड। ताबिश भाई। जी जी, आ गई है आवाज आपकी। ओके 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 ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तीसरी दफ़ा अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ।
वेल, वर्ड सिक्योरिटी के ऊपर आज का हमारा वेबिनार है। तो वर्ड 10 मिनट ऑलरेडी हो गए इन लोगों का वेट करते हो, और उसके बाद माइक का इशू आया। चले फर्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं कि वेबसाइट की हैकिंग क्या है। एक्चुअली हैकिंग कमरान भाई, आपकी आवाज़, सॉरी ये फॉर है कि इंटरप्टिंग, आप आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है, थोड़ी कम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऊंचा अगर आप बोल सकते हैं तो बोल लें कुछ। आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं अपना नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर लूँ जरा। ओके, श्योर। आप दोबारा से वो पिनलिस्ट वाले लिंक से ऐड हो जाइएगा मेरे साथ, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताएं कि अभी जो एक तो ये सीरीज है, और ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी पे एक वेबिनार नहीं है, इंशाल्लाह एक और वेबिनार भी होने वाला है, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी यूजफुल चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको गो थ्रू जो है इसको हेल्प करेंगी। तो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी ताबिश भाई, सीपीए का स्टडी कब स्टार्ट होगा, आई वांट टू लर्न अबाउट सीपीए, आई वांट टू लर्न अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, एंड इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं सारे दिन में हैंडल करता हूँ। और पेड सेक्शन है, जो फ्री है। अभी नदीम अहमद का क्वेश्चन आया है जी, इन पेड सेक्शन और फ्री। देखें, मैंने अभी अर्ज किया है कि जो जो ये एक वीक में 2 या 3 वेबिनार हो रहे हैं वो इंशाल्लाह फ्री होंगे, और उसमें इतना इतना कंटेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मैं कोई किसी किस्म की कोई ब्रैगिंग नहीं करने वाला, कोई ये नहीं कहने वाला कि यार इसकी ये वैल्यू है और ये है वो है और मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। मैंने लिटरली आज तक किसी से पैसे नहीं लिए किसी ट्रेनिंग के, ठीक है। तो ये एक चीज मेरी जहन में रखे। जहां तक उस सीपीए क्या स्टडी की पेड ट्रेनिंग की बात है, तो उस पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लोगों के अजीब से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि भाई मेरे, वो एक पेड सेक्शन है, वो एक उसका अलहदा सेक्शन है, मैंने कभी उसको वो प्रमोट नहीं किया। अगर तुम्हारा दिल मानता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा फ्री में इतना कंटेंट दे सकता है तो पेड में क्या करेगा, तो आपको खुद फील हो जाना चाहिए कि क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो आपका इल्म नहीं होता, आपका आपका नॉलेज नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए, और यहाँ पर आप लोग मेरे साथ हैं, और आप लोगों की यही सपोर्ट है जो जो मुझे इतना कुछ करने पे इनकरेज करती है और मुझे फोर्स करती है ये सारे ऐसे लोगों को हेल्प आउट करने में। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं है। इवन दो हमारी अच्छी खासा एक्सपेंस आता है इसके वेबिनार के ये सारा अकाउंट्स वगैरह बाय करने में और ये सारा सिस्टम करने में, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं आज आपको छोटा सा वाक्य बताऊं, मैंने कल एक वेबिनार, यानी कि परसों ये वेबिनार डिजाइन किया। कल मैंने इस पे तकरीबन 2-3 घंटे लगाए इसका कंटेंट बनाने में और सारा कुछ करने में। और लोग भी मुझसे पूछते हैं, और एक टाइम मेरे जहन में भी आता है कि ताबिश तुझे क्या मिलता है यार, लाइक तेरे लिए क्या है ये। तो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, छोटा सा कल का इंसिडेंट बताता हूं कि मैंने सिर्फ 2 दिन लगाए एक फ्री वेबिनार रखने के लिए, और इस फ्री वेबिनार में मेरा कोई 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 प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अल्लाह देख रहा है ना। तो पता है क्या हुआ, 6 महीने पहले एक क्लाइंट के साथ मेरी 3 घंटे नेगोशिएशन हुई थी कि, और बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है यूएसए की, और उसके साथ मेरा नेगोशिएशन चल रहा था, लेकिन वो बंदा मान नहीं रहा था। अब हुआ क्या, कल खुद आज सुबह उस बंदे का खुद मैसेज आया है, और जो मैंने उसको इनवॉइस दी थी उससे डबल पे करने को वो तैयार है, और राउंड अबाउट वो मंथ का बनता है $10,000। और वो बंदा मेरी मिन्नतें कर रहा हो कि ताबिश प्लीज स्टार्ट माय वर्क, प्लीज स्टार्ट माय वर्क, आई वांट टू डू स्टार्ट इट राइट नाउ। मैं हैरान था यार, ये कैसे हो गया। तो उस चीज से मुझे एक सबक मिला, वो ये सबक मिला कि जब तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हो ना, तो अल्लाह ऊपर देख रहा होता है, और वो उससे कई गुना ज्यादा जो है ना वो तुम्हें देता है, कई गुना ज्यादा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए पीछे मत हटना। ये 200 की ट्रिकें बेचने वाला जो कारोबार पाकिस्तान में चल गया है, और उसको ना अपनाना यार। फ्री दे दो, थैंक्स गिव कर दो, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, और ऐसे ऐसी जगहों से देता है कि तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं चलता।
तुम्हें 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 ऐसी चीजों से मिल रही होती है कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते कि ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी ने पूछा है जी ताबिश भाई प्लीज स्टार्टिंग। तो कामरान भाई अपना इंटरनेट का कनेक्शन चेंज करें, जैसे ही वो लाइव आते हैं तो हम इस सेशन को इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये चीज़ें बहुत करना ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को लाजमी ये शेयर करूं। थैंक यू साकिब, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इस तरह अप्रिशिएट करते हो, तो हम इनिशिएट होते हैं। बिलीव मी, ये सब कुछ यहीं रह जाना है यार। और हम हमारा मेरा जो विजन है एक ऐसी कम्युनिटी बनाने का विजन है जो शेयरिंग एंड केयरिंग पे बिलीव रखती हो। उस वो जो पेड सेक्शन है वो इसका एक बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन है कि जो उस पे रिलाई ही नहीं करता। और बिलीव मी, उसको अभी तक हमने स्टार्ट पता है क्यों नहीं किया। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि ताबिश भाई स्टार्ट क्यों नहीं करते, उसको स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो यार पैसे कमाना किसको बुरा लगता है, क्या हम स्टार्ट नहीं कर सकते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, हम उसको आपके लिए बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। उस पर अच्छी खासी कॉस्ट आ चुकी है हमारी अब तक। तो अब तक अच्छी खासी कॉस्ट आ चुकी है, और उसमें सिर्फ सिर्फ यही नहीं है कि उसमें एक लाइव सेशन कर दिया, वेबिनार कर दिया और बस। उस पर बाकायदा केस केस स्टडीज बन रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा खुद का स्टडी चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करवा रहे हैं। आप देखते होंगे ग्रुप में बहुत सारे लोग अपने नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और एक और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। मेरी अनुराग मिश्रा से भी मेरी बात हुई है। इंशाल्लाह वो भी आएंगे वेबिनार में, और वो अपनी पूरी केस स्टडी लेके आएंगे कि कैसे उन्होंने अपने फेसबुक पे वो जो है ना 250% क्लिक थ्रू रेट वो लेके आए, और क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, उनसे क्या उनकी अर्निंग हुई। और भी बहुत सारे जो ऐसे एनर्जेटिक स्टूडेंट्स जो एक्शन टेकर्स हैं, मैं खुद उनको अपने साथ वेबिनार में लाऊंगा, और वो आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि मैं शेयरिंग पे बिलीव करता हूँ। तो जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और जो एक्शन पे बिलीव करते हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह इस सब पे जो है ना चलेगा। तो आप लोग इसको, मेरा ख्याल कामरान भाई अपना वो इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू करवा देता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि मेरा ये जो ख्याल है, इसमें कौन है मेरे साथ, कौन कौन मेरे साथ खड़ा होना चाहेगा। और उसमें सिर्फ हाँ का इंतजार नहीं है, मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में। सिर्फ सीपीए क्या स्टडी के में नहीं, मैं सीपीए क्या स्टडी को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया। वो इस तरह कि देखो, पूरा पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर है, और उसमें सिर्फ गिनती के 10 बंदे हैं जो हर बंदे की हेल्प करने के लिए आगे खड़े होते हैं। और उसमें एक मेरे जैसा भी है, कभी इसको कुछ ख्याल आता है तो वो जो जवाब दे देता है किसी को। पूरे गिनती के 10 बंदे, 6,000 मेंबर्स का ग्रुप है यार। बाकी सारे सोए हुए हैं, बाकी सारों को क्या हुआ है? क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ खुदा का खौफ करो यार। तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, कोई भी बंदा वहां पे आके हेल्प मांगता है, आप उसकी हेल्प मांगने के लिए आगे आओ। ये ना देखो कि इंतजार ना करो कि वहां पे ताबिश जावेद जवाब देगा, या मोहम्मद इदरीस जवाब देगा, या दानियाल तारिक जवाब देगा, या कौन आएगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अमर भाई कितना कर रहे हैं, बिलीव मी ही इज ए ग्रेट पर्सन, और आप लोग नहीं जानते कि वो कितना इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो यार अपनी जात में गुम ना रखो। वो जॉन एलिया साहब कहते हैं कि अपनी जात में गुम ना रखियो। तो कम्युनिटी बनाओ यार, इसमें तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, लोग लोग तुम्हारी कल को मदद करेंगे। बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डिंग रियाज हुसैन, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। तो कामरान भाई आ गए हैं। मैं उनको दोबारा लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो उसको स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सलमान अहमद, थैंक यू फॉर कमिंग। मोहम्मद साकिब,
मोहम्मद साकिब, थैंक्स अ लॉट आपकी दुआओं का, और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की अता फरमाए आपके, आप जो सोचते हो उन सब में। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, और इंशाल्लाह हमेशा जब तक सांसें हैं हम यहीं पे हैं। तो मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को कामरान भाई की स्क्रीन शो हो गई है? नहीं हुई जी। कामरान भाई आपकी स्क्रीन किसी को भी नहीं शो हो रही। जी, तो सब के सब बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े एक्टिव हैं, थैंक्स अ लॉट। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बात नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको अपनी बात मनवाने आया हूँ या यो वो सुनाने आया हूँ जो हाँ, मैं सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह पूरी सीरीज है, और हर बंदे को आ, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहला नुकसान उसको ये होता है कि उसके कस्टमर्स के ऊपर उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि यार एक बंदे की साइट है, उसका उसके साथ हम बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन उसकी तो साइट ही सिक्योर, तो वो बंदा हमारे साथ बिजनेस क्या करेगा। अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। गूगल में सर्च इंजन की रैंकिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और विजिटर्स जो हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन की बात है। सेकेंडली आपका कीमती डाटा, अगर आप ब्लॉगर हैं, आपने कोई ब्लॉगिंग की हुई है अपनी साइट के ऊपर, आपने यूजफुल मटेरियल लोगों के साथ शेयर किया है, सर्च की, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया, इमेजेस इकट्ठे किया और वहाँ पे आपने शेयर कर दिया, लेकिन कोई बंदा आया, उसने आपकी साइट को हैक कर लिया, और क्या होगा जी, उसने सारे मटेरियल को डिलीट कर दिया। आपका तो नुकसान हो गया अगर आपके पास बैकअप नहीं है। और वर्डप्रेस पे नॉर्मली आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग हो रही है, और उसकी कॉमन रीजंस ये है कि हम लोग साइट को बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो yes, तो बच्चे पहला सवाल ये आता है कि वर्डप्रेस क्या सिक्योर है? बिल्कुल, वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ये डायनामिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेब अपने बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं, मल्टीपल वर्क्स कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड साइट्स होती हैं इसके ऊपर। कॉमन रीज़न क्या है? हम इनकी कॉमन रीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली इसकी रीज़न है कि किसी बंदे को आपके पासवर्ड का पता है, उसने आपका पासवर्ड चोरी कर दिया। चोरी करने से मुराद ये है कि आपने किसी फोरम के अंदर उसके साथ डिस्कशन करते हुए अनइंटेंशनली पासवर्ड उसे बताया और उसने आगे किसी और बंदे को बता दिया। स्काइप पे डिस्कशन में पासवर्ड हम शेयर करते हैं, किसी दूसरे बंदे ने उसे रीड कर लिया, ठीक है, और पासवर्ड्स पासवर्ड ओपनली लोगों को पता लग गया, या आपने अपनी कोई गाड़ी का नंबर या डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड रखी है और लोगों को पता है कि यार ये बंदे का पासवर्ड सिर्फ यही हो सकता है, और उन्होंने वो अप्लाई किया और वो आपकी साइट के अंदर इन हो गए। मेनली ये काम सिर्फ जानने वाले कर सकते हैं। जो हैकर्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो की लॉगर्स रन करते हैं, वो रन होते हैं इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से। आप पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या आपके सिस्टम में कोई की लॉगर रन हुआ है, तो आपके जो पासवर्ड जो आपने काम किया हुआ है या अपनी वेबसाइट पे आए हैं, जो भी काम किया, वो पासवर्ड आपका उस हैकर के पास चला गया और वो आपकी वेबसाइट के अंदर लॉग इन हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह जो मेरे अब तक के तजर्बे में सामने आई है, वो ये है कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि चीपेस्ट होस्टिंग यूज़ कर ली, कि थोड़े बजट पे कोई होस्टिंग ले ली अपनी साइट के लिए, अनरिलायबल होस्टिंग, उसमें शेयर्ड होस्टिंग होने की वजह से वो एसक्यूएल इंजेक्शंस जो लगते हैं, जो हैकर्स अटैक करते हैं, ये ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, उनको वो हैंडल नहीं कर पाता, और हैकर को एक्सेस मिल जाती है आपकी साइट के अंदर एंटर होने की। जब आप शेयर्ड होस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो मल्टीपल लोगों को उन्होंने एक ही कोटा सेल किया होता है। अगर आपने अपनी साइट को सिक्योर कर लिया हुआ है, आपकी साइट सिक्योर है, लेकिन उसी शेयर्ड पैनल के ऊपर किसी और बंदे की साइट उसकी किसी गलती की वजह से हैक हो जाती है, या कोई हैकर उस शेयर्ड पैनल के अंदर घुस जाता है, तो वो
इट मीन्स वो आपकी साइट को भी हैक कर सकता है। एक्सक्यूज मी ताबिश भाई, हेलो। जी जी कामरान भाई। ताबिश भाई, ये मेरा विंडो दोबारा ओपन हो गई गो टू मीटिंग की। हम्म। अच्छा चलें, ठीक है, ओके ओके ओके। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कोई इतना मसला गो टू नहीं है, मीटिंग का, तो इस वजह असल से में बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मेरे करें, लिए इसको इश्यूज आ रहे थे। प्रोसीड चलें करें। सही। जी, जो वेल हम डिस्कस कर रहे थे अनरिलायबल। हमेशा होस्टिंग, अच्छी सी होस्टिंग पाई करें जिसके बारे में आपको ये यकीन हो कि इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इनकी शेयर्ड होस्टिंग भी अच्छी ही होगी, ठीक है। और कभी ये ना सोचें कि पैसे हम बचा लें और होस्टिंग हम हल्की ले लें। होस्टिंग हमेशा अच्छी लेनी चाहिए, सिक्योर लेनी चाहिए। और उसके बाद चलेंगे पायरेटेड थीम्स। अक्सर बेशतर आप काफ़ी सारी साइट्स आप देखेंगे जिसके ऊपर वर्डप्रेस के पायरेटेड थीम्स, जो प्रीमियम थीम्स हैं, वो आपको एज ए पायरेट मिल जाएंगे, मल्टी स्क्रिप्ट्स उनके मिल जाती हैं, जिसमें WP लॉकर पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा होगा। थीम फॉरेस्ट के ही थीम जो $55 का थीम है वहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल। क्या कभी किसी बंदे ने सोचा है कि ये थीम एक $55 में बिक रहा है तो यहाँ पे फ्री क्यों पड़ा हुआ है? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये तो लोग किसी को डोनेट करने के लिए दे रहे हैं, कम्युनिटी को फ्री में दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। एक्चुअली ये गिफ्ट्स नहीं होते, ये हनी ट्रैप्स हैं। होता क्या है, हैकर ने एक थीम लिया, बाय किया, या उसने किसी भी सोर्स से गेट कर लिया पेड प्रीमियम थीम। उसने उस थीम के अंदर कोई अब मलिशियस कोड, कोई ऐसी एक सिंगल लाइन की स्ट्रिंग लिख दी और उसने थीम को दोबारा जिप करके उसने किसी फ्री वेयर साइट के ऊपर डाल दिया। तो प्रीमियम थीम को उसने फ्रीली लोगों को दे दिया। बहुत सारे लोग हैं, वो जाएंगे, वो फ्री को पिक करेंगे, अपनी साइट पे एक्टिवेट करेंगे और अपनी साइट को अपडेट कर रहे होंगे और वो कहेंगे अच्छी बहुत खूबसूरत थीम मिल गया हमें, और लेकिन फ्रीली मिल गया, इसकी तो हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ी। सब कुछ वो थीम आपको एज इट इज चलता मिलेगा। कुछ अर्से बाद उन्हीं की साइट हैक हो जाएगी। रीजन ये, तो वो हैकर को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपके सर्वर की पूरी डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स, और उसको एक वो बाकायदा एक गेट पे मिल जाता है जहां से वो आपकी साइट के अंदर एंटर हो सकता है। सिमिलर टू पायरेटेड प्लगइन्स हैं। आप प्लगइन्स अगर यूज कर रहे हैं, पायरेटेड प्लगइन्स यानी फ्री वेयर साइट से उठाएंगे, तो उसमें भी बहुत सारा रिस्क है आपका कि आपकी साइट हैक हो सकती है। और उसके बाद है लेस सिक्योर पासवर्ड। पासवर्ड जो रखा जाता है, नॉर्मली लोग पासवर्ड रखते हैं अपना, बिल्कुल इजी पासवर्ड बिल्कुल ना रखें। कोशिश करें पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हो, इजी इजी टू अंडरस्टैंड पासवर्ड भी होना चाहिए। और ऐसा पासवर्ड तो बिल्कुल ना हो जिसका लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के साथ पता लग जाए। अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी पासवर्ड ना रखें, गाड़ी का नंबर, कार का नंबर कभी पासवर्ड ना रखें। इन चीज़ों को बिल्कुल पासवर्ड के तौर पर नहीं रखना चाहिए, सिक्योर पासवर्ड रखना चाहिए। 7th पॉइंट, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ब्रूट फोर्स को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, ब्रूट फोर्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी साइट का लिंक डाल दिया गया, एक यूजर नेम जो आपका एडमन यूजर नेम हम रख लेते हैं नॉर्मली, एडमन यूजर नेम को साइन किया और उसके अगेंस्ट 3-4 लाख पासवर्ड उन्होंने उसके अंदर पुट कर दिए। अब ब्रूट फोर्स का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि 1 बाय 1 एक एक करके वो सारे पासवर्ड को अप्लाई करता जाता है बैकएंड पे, और वो जहाँ पे पासवर्ड कोई क्लिक किया वहाँ पे वो साइट के अंदर एंटर होने को मौका मिल जाए। आबिश भाई, अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? भाई बिल्कुल इसका ब्रेक लेना चाहिए, और बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाते हैं जब तक अजान हो जाती है।
हेलो हेलो। तबिश भाई, मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आगे से प्रोसीड करूँ इसको। एक्चुअली मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ गो टू मीटिंग से, तो मेरे हेलो। तबिश भाई, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है सबको। अच्छा, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रूट फोर्स अटैक्स को। ब्रूट फोर्स अटैक्स एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपकी साइट का लिंक डाल दिया जाता है, और एक यूजर नेम जो आप लोग सोच सकते हैं कि एडमिन यूजर नेम नॉर्मली रखा जाता है बाय डिफॉल्ट। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो एडमिन यूजर नेम हमें दिया जाता है। तो उस यूजर नेम के अगेंस्ट 2-4 लाख पासवर्ड की एक लिस्ट होती है जो अप्लाई होती रहती है, वन बाय वन वो पासवर्ड अप्लाई करते रहती हैं मल्टीपल आईपीज के साथ। और जहाँ पे कोई पासवर्ड क्लिक कर गया तो वो हैकर को आपकी साइट के अंदर एंटर होने का चांस मिल जाता है।
तो ब्रूट फोर्स को के अटैक से बचने के लिए भी हम इसी वेबिनार के अंदर डिस्कस करेंगे। और तीसरी कॉमन रीज़न है ब्रोकन स्क्रिप्ट, के कोई स्क्रिप्ट है हमारे PHP के कोड में कोई बग्स हैं और जिसकी वजह से हैकर को चांस मिल जाता है कि वो किसी न किसी वे से साइट के अंदर SQL इंजेक्शन लगा सकते हैं। आगे हम मूव करेंगे। जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सबसे पहली और मेन टिप जो ये है कि कभी भी अपना पासवर्ड एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कभी ना रखें। जो लॉगिन आईडी है आपकी एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर हैकर को पता है कि जी बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का आईडी जो होगा वो एडमिन होगा, वो उसी के अगेंस्ट अपने अटैक्स को जारी रखेंगे। और सेकंड टिप कि अपने पासवर्ड को हमेशा से ये कोशिश कीजिए कि वो हार्ड हो, यानी जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतने आपके चांसेस सिक्योरिटी के ज़्यादा होंगे। आपके पासवर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स, अपर एंड लोअर केसेस और प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, @ का निशान, सेमीकोलन्स एटसेट्रा, ये चीज़ें होनी चाहिए। और अपने थर्ड थिंग कि आप अपना पासवर्ड कभी भी ओपन फोरम्स के अंदर कभी भी शेयर ना करें, कभी स्काइप पे या ईमेल्स के अंदर या ग्रुप डिस्कशंस के अंदर पासवर्ड ओपनली नहीं बताना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कि सिक्योर डिवाइस को आप यूज़ करें। आप टैबलेट के यूज़र हैं, टैब से लॉगिन कर रहे हैं, आईपैड से, मोबाइल से या कंप्यूटर से, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से अवॉइड कीजिए। हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास जो एंटीवायरस है अप टू डेट हो और उसके अंदर कोई की लॉगर वगैरह मौजूद ना हो, उसको आप स्कैन करते रहें, थॉरोली स्कैन करें। जी कमरान भाई प्रोसीड करें। और उसके बाद मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? बिल्कुल बिल्कुल सबको आ रही है, आप करें करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ओके। जो नेक्स्ट स्टेप है, वर्डप्रेस के CMS को आपका CMS को आप ऑलवेज अपडेटेड रखें, क्योंकि वर्डप्रेस की टीम जो है कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्किंग कर रही है, न्यू अपडेट्स आते रहते हैं और कभी भी आपका आउटडेटेड वर्जन नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर वर्डप्रेस अपडेटेड, थीम्स अपडेटेड होने चाहिए, प्लगइन्स अपडेटेड होने चाहिए। और जो आउटडेटेड वर्जन्स होते हैं या थीम्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए पैच देता है वर्डप्रेस के कम्युनिटी में पैच अवेलेबल है, वो पैच आप अपने उधर अप्लाई करें। पायरेटेड थीम्स बिल्कुल यूज़ ना करें, प्लगइन्स बिल्कुल यूज़ ना करें। पायरेटेड जो हैं जो फ्रीवेयर्स की साइट से आपको मिल जाते हैं। और लास्ट वन और मेजर थिंग कि हमेशा सिक्योर होस्टिंग कंपनी को प्रेफर करें जो सिक्योर हो। कभी भी अनरिलायबल होस्टिंग कंपनी को आप यूज़ ना करें। अनरिलायबल होस्टिंग ऐसी होस्टिंग जिसके ऊपर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, जिसके ऊपर आपको ये पता है कि इसके ऊपर लोग और लोगों की भी साइट्स हैक हो रही हैं, उस होस्टिंग कंपनी के ऑलरेडी जो मार्केट में रिव्यूज हैं, प्रीवियस यूजर्स हैं, उनके साथ निगोशिएट करें, फोरम्स में उसे सर्च करें कोई भी होस्टिंग बाय करने से पहले। अच्छा, एक है कि अपनी साइट का रेगुलरली स्कैन करते रहें। और स्कैन के लिए सिक्योरी एक कंपनी है जिन्होंने अपना ऑनलाइन वेबसाइट चेकिंग के लिए, स्कैन करने के लिए अपनी एक ऑप्शन अवेलेबल की हुई है। उसके लिए आप लिंक अवेलेबल है, स्लाइड में मैंने लिंक शो किया हुआ है, उस लिंक पे जाएं। अपनी साइट का अगर कहते हैं इधर एक डेमो दे दूं, जस्ट आप साइट को ओपन कीजिए, sitecheck.story.net, इसको ओपन करें। अपनी जो भी डोमेन है
उस डोमेन को वेबसाइट स्कैन के लिए इधर पुट करें। फॉर एग्जांपल तो मैं अपनी ही साइट kamranshafii.com को स्कैन करता हूँ। ये फौरी तौर पे साइट को स्कैन करेगा और इसके अंदर वो बता देगा, अगर इसके स्टेटस में आप देखिएगा अगर इसके अंदर कोई मालवेयर होगा तो वो फौरी तौर पे डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और वेबसाइट की फायरवॉल के मतलब जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स आप ले सकते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन किए जाएंगे। एक्चुअली ये पेड सर्विस है लेकिन इनका स्कैन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। आप इधर से अपनी साइट को स्कैन कर सकते हैं और कोशिश करें कि वीक में एक आधी दफ़ा आप अपनी साइट को लाजमी स्कैन करें। उसके बाद ये मैंने लिंक जो है ना आप की लोगों को चैट में कस्टम शेयर कर दिया सीक्रेट है, कीज जो है, साइट चेक सॉरी कामरान भाई, ये मैंने लिंक जो है ना चैट में शेयर कर दिया है सबको। मैंने ये इन्फॉर्म करना था, प्लीज आप उसको निकाल के अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लें, एज ए बुकमार्क सेव कर लें ताकि आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ती रहती है। जी कामरान भाई प्लीज आप इसको प्रोसीड करें, मैं साथ साथ चैट में जो है ना लिंक्स आपको शेयर करता जा रहा हूँ, मैंने यही बताना था जस्ट आपको। जी कामरान भाई करें इसको। अच्छा, उसके बाद जब आप होस्टिंग कंपनी के वन क्लिक इंस्टॉल से या मोजो थीम्स के इंस्टॉल से जाके साइट इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम कीज को डिफाइन कर देते हैं और जो WP कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर डिफाइन होती है, अगर वो देखें वो डिफाइंड नहीं है तो ये नीचे वाले लिंक से जाके आप अपनी कीज न्यू कीज जनरेट कर सकते हैं। एवरी टाइम ये आप न्यू से न्यू की जनरेट करके देंगे। इन कीज को आप लें और अपनी config wp-config.php फाइल जो कि रूट फोल्डर में पड़ी होगी, आपकी वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर में पड़ी होगी, वहां पे जाके उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी wp-config की फाइल को htxs की फाइल के थ्रू कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सिंपल सा कोड है, सिंगल 2 लाइंस का कोड है। कोड मैंने लिख दिया है, इस कोड को कॉपी करें, .htxs की फाइल में जाएं, वो आपकी डायरेक्टरी के रूट में पड़ी होगी, उस फाइल के अंदर जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दें और सेव करके दोबारा अपलोड कर दीजिए सर्वर पे। इस तरह कोई हैकर आपकी WP कॉन्फ़िग फाइल तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। अपनी htxs फाइल को भी सिक्योर करने के लिए ये सिंपल सा कोड मैंने मेंशन कर दिया है, ये ऑरेंज कलर में ये कोड है, इसको आप कॉपी पेस्ट एज इट इज कर दीजिए और इस तरह आपकी htxs की फाइल भी सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद कुछ प्लगइन्स हैं वो मस्ट इंस्टॉल करें। ये प्लगइन्स आपको आपकी साइट के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइट स्कैनर प्लगइन है, ये आपकी साइट पे मौजूद जितने एक्सप्लॉइट्स हैं उन सब एक्सप्लॉइट्स को स्कैन करता है। जितने थ्रेड्स आपकी साइट के ऊपर होंगे, थीम के अंदर या किसी पोस्ट के अंदर या इवन तो किसी कमेंट के अंदर किसी बंदे ने कोई थ्रेड कोई आई फ्रेम वगैरह पोस्ट कर दिया है तो ये उनको स्कैन करता रहेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा। इसके लिए लिंक मैंने दे दिया। ताबिश भाई लिंक आप शेयर करते जा रहे हैं ना? अच्छा, इस जा रहा हूँ प्लगइन शेयरिंग का को। अगर डेमो है तो जी जी मैं डेमो इस लिंक का दिखा दूं आपको। ये सिंपल सी साइट है, एक CL4 प्रॉफिट्स। ये जस्ट मैं आपको एक टेम्परेरी साइट है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया था इसमें। ये आप जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो ये एक्सप्लॉइट स्कैनर आपके टूल्स के मेन्यू में आ जाएगा। टूल्स के मेन्यू में जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, आप फाइल की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट रन द स्कैन बटन को आप क्लिक कीजिए और साइट स्कैन पे चली जाएगी। अगर कोई इशू डिटेक्ट होगा तो वो सारा इधर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। अभी मैंने साइट को स्कैन पे किया क्लिक।
अच्छा, ये आपकी साइट पे होने वाले किसी भी इशू को ये आपको इन्फॉर्म करता रहेगा साथ साथ कि ये इशू है, इसको आप एड्रेस करें। अगर कोई थीम का अपडेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, कोई बग अवेलेबल है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लगइन है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। इस प्लगइन का मकसद ये है कि आपके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे अगर कोई बंदा, अगर आप खुद उसके ऊपर लॉगिन करते हैं तो आप जस्ट जाएंगे, अपना यूजर नेम देंगे, अपना पासवर्ड बताएंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको तो पासवर्ड पता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसको पासवर्ड नहीं पता और वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के वहां पे पासवर्ड पुट कर रहा है, तो ये प्लगइन क्या करेगा, उस बंदे के लिए पेज को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देगा। इस प्लगइन को मस्ट यूज करें, इसका लिंक भी मैंने इसके अंदर शेयर कर दिया है। अच्छा, इन प्लगइन्स के बाद htaccess की फाइल्स को सिक्योर करने के बाद, wp config की फाइल को सिक्योर करने के बावजूद आप लोग अभी भी रिस्क पे हैं। रिस्क ऑलवेज अवेलेबल। आप रिस्क से हैकर्स हर वक्त कोशिश करते रहते हैं किसी न किसी बंदे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप शेयर्ड होस्टिंग पे हैं। दूसरा बड़ा रिस्क है कि आपके वर्डप्रेस के डेटाबेसेस के जो टेबल प्रीफिक्स हैं wp_ के साथ स्टार्ट होती हैं, उनको चेंज करना जो है। और जो आपके वर्डप्रेस का एडमिन लिंक है वो समथिंग सिमिलर टू के वर्ड साइट नेम .extension/wp-admin वो विजिबल है पब्लिक के लिए, तो आप रिस्क पे हैं, उसको चेंज करना होगा। फिर उसके बाद अगर आपका वर्डप्रेस वर्जन जो है वो विजिबल है हैकर्स के लिए, इसकी विजिबिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है सिंपल PHP कोड के साथ अपनी function.php के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक दो सिक्योरिटी प्लगइन्स मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्म करूँगा और कुछ सिक्योरिटी प्लगइन्स का मैं डेमो भी दूंगा आपको इधर, और आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वर्डप्रेस के डेटाबेस के प्रीफिक्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वर्जन को कैसे हाइड कर सकते हैं हैकर से, और वर्डप्रेस का लॉगिन लिंक जो wp-admin के साथ है उसको किसी और चीज़ में, फॉर एग्जांपल वर्ड योर site.extension/wp-admin की बजाय सिंपल लॉगिन माई लॉगिन ये आप रख सकते हैं उसके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा उसके बारे में। वेल ओवरऑल सारे इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने कभी नज़रअंदाज नहीं करना। पहली बात कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, यूज़र नेम एडमिन बिल्कुल नहीं रखना। दूसरी बात कि होस्टिंग कोशिश करें रिलायबल होस्टिंग हो, अनरिलायबल होस्टिंग ना लें, चीप होस्टिंग की तरफ ना जाएं। और अगर आप डेडिकेटेड की तरफ जा सकते हैं या उससे अच्छी होस्टिंग WP इंजन की तरफ जा सकते हैं तो उसकी तरफ चले जाएं। वो बाय द वे WP इंजन बहुत एक्सपेंसिव है और वो वर्डप्रेस के साथ ही उनका कोलैबोरेशन है। तो कोशिश कीजिए कि होस्टिंग अच्छी लें और अपने पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखें, यूजर नेम जो है वो समथिंग डिफरेंट टू एडमिन रखें। दैट्स इट। अच्छा कामरान भाई, अब किसी का कोई क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर्स हो ले तो लेते हैं। अब तो गाइस पहले तो मुझे जी ये बताएं बताइए। कि आज का जो ये शॉर्ट सा वेबिनार है ये आप लोगों को कैसा लगा। मैं एक पोल आपको सेंड कर रहा हूँ, प्लीज उसको जल्द से जल्द जो है ना रेट कीजिएगा। ये पोल आप लोगों वेल को एक ताबिश शो हो भाई रहा आज होगा, इसको प्लीज जल्दी से जल्दी जो है ना आप रेट करें कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो और आपने किस हद तक आपने इसको एक्सेस किया, कहाँ तक आपको समझ आई। अभी हम जैसे ही ये पोल एंड होता है तो फिर हम इसको अभी सिर्फ 51% लोगों ने वोट किया। यार जल्दी करो, वोट करो सारे, क्या हो गया है। वेल ताबिश भाई
ये मेरा फर्स्ट वेबिनार था और गो मीटिंग के साथ मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन थी। बिल्कुल कोई अगर मसला मुझे नहीं। अपने बहरहाल मैं एक्सपीरियंस आपको से ये बताऊं कामरान अगर भाई, मुझे ये वेबिनार गोटो अच्छा मीटिंग के साथ जो फर्स्ट इंटरेक्शन है ना, ये गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन से ज्यादा बुरा है। यहाँ पे बहुत लोग देख रहे होते हैं। एक्चुअली पता ही मसला क्या है कि आज मैं अपने 73 ऑफिस में वोट्स बैठा आए हूँ, हैं मेरी जी, गर्लफ्रेंड 73%। बाकी लोग कहाँ हैं? ओके जी। एक्चुअली मैं आज 41% का कहना है कि 70% उनको समझ आया है, यानी कि हम्म, कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सेस किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में हम ये सारी बाकी जो चीजें हैं वो क्लियर करेंगे। बाकी 30% का कहना है जी उन्होंने 100% एक्सेस कर लिया है। बाकी 15% एक 90% वाले का कहना है जी राउंड अबाउट 50% लोगों को 100% समझ आई है और बाकियों को जो है ना कुछ समझ आई है कुछ नहीं आई। तो अभी हम Q&A स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जी अ, तो अब मुझे ये बताएं कि आपका क्वेश्चन जो जिसका जो भी क्वेश्चन होगा, अगर किसी के पास माइक अवेलेबल है तो हम उसको लाइव लेने के लिए तैयार हैं, वो लाइव अपना क्वेश्चन पूछ सकता है जी। स्टार्ट नाउ। अच्छा आप ऐसा करें, अब कामरान भाई आप ना वहां पे क्वेश्चंस का होगा टैब, आप उसको ड्रैग करके उस विंडो से बाहर निकालें और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, वहां पे आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे सबके सब। इधर एक चैट का मुझे नजर आ रहा है। एक क्वेश्चंस का होगा, क्वेश्चंस। ये चैट वाले को ही बाहर निकालना है ना? हाँ जी हाँ जी, इसको निकाल लें या क्वेश्चंस को निकाल लें, दोनों एक ही ये है। ये चैट में तो आपको नजर आ बल्कि रहा है? खाली खाली होगा चैट को में नहीं, आपकी विंडो इसमें होगा एक क्वेश्चंस का टैब होगा, आपको नहीं है टैब आपके पास वो? हाँ जी। बिल्कुल, ये अभी एक क्वेश्चन आया है ताबिश भाई, ये पीपीटी फाइल मिल जाएगी? जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ ये वर्जन में मैंने वो सेंड कर दिया है। करें। आप नीचे आए, उसके नीचे एक क्वेश्चन है जी, हमें नल्ड वर्जन सपोर्टेड होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए। नईम नदीम अहमद साहब ने क्वेश्चन किया है ये। जी नल्ड वर्जन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पे यूज कर रहे हैं। उसमें देखें, एक सिंपल सी बात है, कोई बंदा आपको फ्रीली क्यों चीज डिलीवर कर रहा है? अगर वो फ्रीली दे रहा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक बंदे ने चीज बाय की है, वो अपने यूज में है, अगर उससे कोई बंदा मांगता है, उसका दोस्त या उसका कोलीग, कोई समवन एल्स, उस ऑन डिमांड तो वो उसे दे रहा है। तो अगर वो फ्रीली वही चीज जो पेड ऑलरेडी एक मार्केट में है, एक अच्छी मार्केट प्लेस पे पड़ी हुई चीज को वो फ्रीली दे रहा है, तो उसकी क्या लॉजिक बिहाइंड है? या तो वो उसके जरिए आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसने कोई मलिशियस कोड उसके अंदर रखा हुआ है ताकि वो आपकी साइट के अंदर एंट्री कर सके। नॉर्मली ये होता है कि आपकी साइट तो आपको सामने चलती हुई नजर आ रही होती है, लेकिन आपकी साइट हैक हो चुकी होती है। होता क्या है कि वो लोग आते हैं आपकी साइट के बैक एंड पैनल के अंदर, आपकी होस्टिंग के अंदर एक किसी सब डायरेक्टरी के अंदर जाके एक ऐसा फोल्डर बना लेती हैं जिसके अंदर वो फिशिंग जो स्क्रिप्ट्स हैं वो चलाती हैं। फिशिंग के मतलब आप थोड़ा सा अगर गूगल को सर्च करें, विकीपीडिया पे जाएं, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मल्टीपल ऑनलाइन बैंकिंग्स के या पेपॉल के या पायनियर के या ये ईमेल अकाउंट्स के, वो सिमिलर लेआउट्स आपकी साइट के ऊपर से रन हो रहे होते हैं, आपकी होस्टिंग के ऊपर से रन हो रहे होते हैं, और आपको पता नहीं होता कि आपकी बैंडविड्थ कहाँ पे यूज हो रही है। तो नल स्क्रिप्ट्स तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरान भाई के अगर ये है कि डियर कामरान, हाउ कैन आई अप्लाई कैप्चा ऑन वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन? वेल, फॉर कैप्चा के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेबिनार के अंदर मैं किसी प्लगइन का जिक्र करने का सोचा था। वैसे इसके प्लगइन्स अवेलेबल हैं, अगर आप गूगल wordpress.org पे जाएंगे, वहां पे आप लॉगिन कैप्चा के नाम से प्लगइन सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला वहां से एक अच्छा प्लगइन मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे तो वो आपसे कैप्चा डिमांड करेगा। जमाल सलीम का क्वेश्चन है, काइंडली कामरान भाई रेफर अस ट्रस्टेड डेडिकेटेड होस्टिंग एंड इट्स प्राइस। आप अपनी तरफ से कुछ रेफर अगर करना चाहें तो किसको रेफर करेंगे? वेल ताबिश भाई, ये अगर मैं किसी चीज को रेफर करूंगा तो वो ये बिला वजह की मार्केटिंग हो जाएगी, और ये वेबिनार महसूस होगा कि हम किसी बंदे को, किसी से होस्टिंग को सपोर्ट कर रहे हैं।
एक्चुअली फॉर दिस रीजन यू हैव टू सर्च, यू हैव टू गूगल द रिव्यूज। आपको रिव्यूज लें, किसी भी होस्टिंग के लिए आपने रिव्यूज लें, देखें कौन सी होस्टिंग अच्छी है, उसके बारे में लोगों के कमेंट्स क्या हैं। अगर आपकी साइट हैक होगी तो वो आप मस्ट उस साइट उस वेब होस्टिंग के फोरम पे जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे या बताएंगे, या देखें उस वेब होस्टिंग का सपोर्ट फोरम जो है वहाँ पे कितने लोग ये चीज का क्लेम कर रहे हैं कि उनकी साइट हैक हो गई है। अगर तो लोगों की तादाद ज्यादा नजर आती है तो फिर आप किसी और होस्टिंग को सर्च करें। सही, शॉर्ट से आंसर है यार। बाकी गाइस कहाँ चले गए, उनके क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे? 50% बंदों को समझ आई थी, 50% को नहीं आई थी। जिनको नहीं आई थी उनके सवाल नहीं देख रहा मैं। कामरान भाई एक और क्वेश्चन है जी, हमारी साइट की कुकीज से भी हैकिंग की के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें कुकीज को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, ये उसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। कुकी मॉन्स्टर के नाम से प्लगइन्स हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी कुकी कितने अरसे के लिए आपके वो यूजर के कंप्यूटर के अंदर सेव रहेगी। गुड। अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का? प्लीज जल्दी बताएं अगर किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूं, कामरान भाई ऑलरेडी किसी के पास एज ए गेस्ट गए हुए हैं और वहां पे उन्होंने अपना पूरा साजो सामान सेट करके आप लोगों को वेबिनार दे रहे हैं, अपना वो सारा जो है ना अटेंडेंस छोड़ के। तो प्लीज जितना जिसका जिसका क्वेश्चन है जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन करें। तो ये मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं जी। सर वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर में क्या डिफरेंस है? क्या सवाल है तुम्हारा हारिस हनन? चलें आप क्वेश्चन आंसर दें। वेल दोनों ब्लॉग सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्लॉगर सपोर्टेड बाय गूगल और गूगल अपना होस्टिंग सर्वर देता है, और वर्डप्रेस भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर वो जो सेल्फ होस्टेड साइट्स हैं उनके लिए वो आपको अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सही। तो अच्छा, एक बंदे का क्वेश्चन आया, अतर रशीद साहब ने क्वेश्चन किया है कि होस्ट गेटर इज सिक्योर्ड और नॉट? वेल अगेन मैं किसी साइट होस्टिंग कंपनी के लिए रिव्यूज के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक कंपनी बहुत पॉपुलर है तो दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू देयर ऑडियंस, टू देयर कस्टमर्स। सही। आगे वो कहते हैं कि फोन कोड वेरिफिकेशन वाला कोई सिस्टम नहीं हो सकता इसमें, WP अगर मैं लॉगिन करूं? बिल्कुल फोन कोड वेरिफिकेशन का है, और डेट विल बी अ पेड सर्विस। अगर आप वो उसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए अगर आपको SMS गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी साइट के अंदर, और फोन कोड के साथ आप ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और उसकी ये सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा कामरान भाई, आई पेज होस्टिंग के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? मलिक हमजा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आई पेज के बारे में क्या रिव्यूज हैं आपके अपने? आपने जाहिर सी बात है इतने सारे क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है, तो जाहिर सी बात है आई पेज के साथ आपका वास्ता पड़ता रहा होगा। वेल अगर आप मेरी साइट देखेंगे तो वो भी इस टाइम आई पेज होस्टिंग की दैट्स गुड। सही। ओके अच्छा, वो ये कहें कि एक भाई कह रहे हैं कि मेरी एक साइट है, मैं 5 या 6 दफा ओपन करने से गूगल ओपन हो जाता है, लाइक ओपन में अपनी साइट को करता हूँ, ओपन गूगल हो जाता है, तो क्या ये हैक हो चुकी है? उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी साइट को स्कैन करना पड़ेगा कि कोई आई फ्रेम तो नहीं उनकी साइट के अंदर है। सेकेंडली उनको अपने DNS की सेटिंग्स को देखना पड़ेगा, और सी नेम सर्वर जो है, सी नेम की सेटिंग अपने डोमेन रजिस्ट्रार से जाके चेक करें और आया वो होस्टिंग की तरफ पॉइंट कर रही है या नहीं कर रही। अगर होस्टिंग की तरफ पॉइंट कर रही है देन देयर मस्ट बी अ इशू इन देयर होस्टिंग फाइल्स। वहां पे फाइल्स को चेक करें, लास्ट टाइम कितने बजे उसको अपडेट हुई है। जी थैंक यू कामरान साहब। उसामा गिलानी का क्वेश्चन आया है कि वर्डप्रेस कॉन्फ़िग या htaccess फाइल की एडिट करने से सर्वर में एरर तो नहीं आएगा? वेल कुछ होस्टिंग कंपनीज की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं .htaccess को के लिए, तो अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं .htaccess आपको नहीं मिलती तो आप उनके होस्टिंग सर्वर वालों से पूछ सकते हैं, वेब होस्टिंग से। तो नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि ये आपकी अपनी साइट की फाइल है और आप उसी को एडिट कर रहे हैं। अच्छा, इमरान अली अब्बास साहब ने पूछा है जी, ये वर्डप्रेस API सीक्रेट की का आपने एक लिंक शेयर करवाया था, तो ये लिंक हम कहाँ और किस तरह सबमिट करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वेल ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ सीक्रेट कीज मिल जाएंगी वहां पे।
एवरी टाइम यू रिफ्रेश योर पेज आपको न्यू सीक्रेट कीज वहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। उन सीक्रेट कीज को आप कॉपी करें और अपनी wp config फाइल के अंदर जाके उसमें पेस्ट कर दीजिए। अच्छा अहमद, नदीम अहमद ने एक क्वेश्चन किया कि वर्डप्रेस में रोबोट्स के थ्रू बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इनसे कोई हैकिंग वगैरह का खतरा तो नहीं है, या अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो वो भी बताएं। नॉर्मली जो फ्रंट एंड का ऊपर कोई बंदा आपकी साइट पे कोड पुट कर रहा है उसमें हैकिंग के इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन आई फ्रेम के कोड्स के साथ हो सकते हैं, वो मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, उसके लिए आप अपने कमेंट्स को ऑफ कर सकते हैं या कमेंट्स को आप अप्रूव करें, या उसके लिए एक वर्डप्रेस का बिल्ट इन प्लगइन आप ने देखा होगा एक्सनेट, आप उसको उसकी एपीआई की खरीद लें तो वो ऑटोमेटिकली इसको क्लीन करता रहेगा। सही। मोहम्मद इदरीस का क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान में इतनी महंगी थीम्स और प्लगइन्स नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, तो इसका कोई सोल्यूशन? तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, आप ग्रुप बाय कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो मिलके एक थीम बाय कर लेते हैं और बाकायदा उसको बाय करते हैं और उसको अपने वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है, ऐसा किया जा सकता है कामरान भाई? डिपेंड्स कि आपको थीम सिंगल यूजर लाइसेंस पे मिल रहा है या मल्टी साइट लाइसेंस पे मिल रहा है। अगर आपको सिंगल डोमेन लाइसेंस पे मिल रहा है तो ये आपके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक बंदे की मेहनत को आप चोरी कर रहे हैं, अगर देखो और फिर हमें चोरी कर रहे हैं ना कि एक बंदे ने मेहनत की और उसने वो सेल पे लगा दिया, अगर दूसरा बंदा आया उसने उसका थीम उठाया विदाउट पेमेंट और वो यूज कर रहा है तो बेसिकली वो उस बंदे के साथ ज्यादती कर रहा है। सही। आप अपने कस्टमर्स को जब कोट करें प्राइस अपनी वेबसाइट डिजाइन की, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो साथ में थीम की प्राइस ऐड करके उनको प्राइस कोट कर दीजिए, ये कर सकते हैं। सही। ताहा जावेद ने अभी अभी जो मैं ज्वाइन किया है और वो कहने लगे कि मैंने वेबिनार मिस कर दिया, तो आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी, आपके ईमेल पे आपको बकायदा रिस्पांस आएगा और उसमें रिप्ले अवेलेबल होगा। एक क्लाउड फेयर का क्वेश्चन आया जी, क्लाउड फेयर यूजफुल है वर्डप्रेस साइट्स के लिए? सफीर अहमद ने क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल क्लाउड फ्लेयर आपके लिए जो ब्रूट फोर्स के अटैक से बचने के लिए यूजफुल है। इंशाल्लाह ताला ये मेरा प्रोग्राम था कि थर्ड वेबिनार के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, जो थर्ड इसी सीरीज में थर्ड वेबिनार होगा, तो ये यूजफुल है। अगर आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप यूज कीजिए, वो एक बेटर सोल्यूशन है। अच्छा, उसामा गिलानी ने क्वेश्चन किया है जी, ट्रैक बैक एंट्रीज साइट के लिए सेफ हैं, उनको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है? वो आपके सेटिंग्स में जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसके लिए मल्टीपल प्लगइन्स भी अवेलेबल होंगे। सही। अतर रशीद ने अच्छा आप बताएं, किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ 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 हमें पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर में कि सीपे क्या स्टडी में और अपनी वॉल्स पे लाजमी हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आपका कुछ सजेशन होगा तो मुझे बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार है कि आप नेक्स्ट वेबिनार किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं और आप वेबिनार में क्या चेंजेस चाहते हैं जो हो। जी, मोहम्मद शाहिद सुमरो, मोहम्मद राशिद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपको बकायदा ईमेल कर दी जाएगी और मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। 8 मिनट है हमारे पास, हमने 8:30 तक का कहा था, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कामरान भाई आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नर्ड थीम्स वगैरह हम वहां से उठा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह नेचर जानता हूं, तो ये बात तो नहीं आएंगे उनसे निकालने। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम किसी नर्ड थीम को डाउनलोड करने के बाद हम उसको स्कैन कर लें, कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं है? वेल ताबिश भाई, सिंपली अगर आप पीएचपी को अंडरस्टैंड करते हैं और आप आपकी कमांड है तो आप थीम को पूरे को चेक कीजिए, और वैसे एक्सप्लॉइट स्कैनर के प्लगइन्स और मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल हैं, उनके साथ आप अपनी साइट को स्कैन करते रहें। अगर थीम के अंदर कोई इशू होगा तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप ये सारा काम पहले लोकल होस्ट पे करें। अगर लोकल होस्ट पे कोई इशू आता है तो आप वहीं पे पकड़ लेंगे, रेदर देन आपकी साइट लाइव जाए और उसके बाद कोई इशू आए। सही। मलक शाहिद साहब ने सजेशन की है जी कि वेबिनार का टाइम इस तरीके से रखा जाए कि दरमियान में अजान का वक्फा और नमाज पढ़ने का टाइम हो,
तो आपकी सजेशन मैंने बहुत पहले नोट कर ली थी शायद साहब, क्योंकि बहुत सारे और दोस्तों ने भी ये कहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार हमारा होगा तो वो लेट नाइट होगा, हो सकता है इशा के बाद हो, ताकि दरमियान में कोई ऐसा मतलब आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों का आपकी नमाज भी मिस हुई, हमारी भी मिस हो गई, तो कज़ा करके पढ़ेंगे। खैर, अब मुझे बताएं कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो। कहते हैं कि कोई अच्छी सी वेबसाइट बताएं थीम्स और प्लगइन्स की। इदरीस साहब का क्वेश्चन आया है, मोहम्मद इदरीस। वेल, सबसे अच्छी वेबसाइट wordpress.org है, जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उससे बड़ी डेटाबेस तो कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कमरन भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम निकाला और आप वेल, किसी के पास गेस्ट गए आज हुए थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ताबिश भाई, मेरी फर्स्ट मीटिंग है ये गो टू मीटिंग पे, और मेरे लिए आज बड़ा एक एक्चुअली ये था कि मैं किसी की तरफ एज ए गेस्ट आया हुआ हूँ, और गो टू मीटिंग में की समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो होता वेल, है, आई कोई थिंक बात मैंने नहीं। जो डिलीवर करने के लिए सोचा था वो मैं डिलीवर कर दिया मैंने अपने बिल्कुल, और उससे सारे बहुत ज्यादा ऑडियंस को। किया है, और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई शक नहीं है। शुक्रिया। वेल, So, मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज। नदीम मैं अहमद थोड़ा सा का किसी कहना है तरह जी, आप मेहमान हम आया हूँ। सबके लिए गेस्ट थे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अहमद साहब आपको थैंक्स कह रहे हैं। और शुक्रिया। वेल, इंशाल्लाह ताला, फिर मुलाकात होगी। अगर कोई भी कमेंट हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं जी, जरा मैं एक कितना पोस्ट लगाऊंगा फीडबैक आया की है मेरे पाकिस्तानी प्रो दोस्त ब्लॉगर वगैरह। में और सीपी का स्टडी में। आप लोग प्लीज उस पर फीडबैक लाजमी कीजिएगा अपनी सजेशंस के साथ, ताकि सबको पता चले। यहाँ पे मुझे सबके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी नहीं देख पा रही। मैं चाहता हूँ सबको पता चले। बिल्कुल, इंशाल्लाह। नदीम अहमद एंड बाकी सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं देख पाए या मिस कर गए तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको ईमेल के रिस्पॉन्ड होगा, और आपके ग्रुप्स में भी इसका वेबिनार का रिप्ले लिंक में लाजमी शेयर करूंगा। और नदीम अहमद ने पूछा है जी, सीपीए के ग्रुप पर प्रो ब्लॉगर। नदीम अहमद, आप फेसबुक पे सर्च करो ना, सीपीए कैश स्टडी और पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर, ये दोनों ग्रुप्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे, तो आपको मिल जाएंगे वहां से। अभी करंटली अगर मैं देखता हूँ मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दोनों के लिंक्स मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने रॉन्ग लिंक दे दिया आपको। और पाकिस्तानी प्रो ब्लॉगर का मैं भी लिंक दे देता हूँ आपको। ये लें जी, इसका भी लिंक आ जाता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। मैं जितना भी थैंक यू करूं कम है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा कीमती टाइम निकाला है अपने लिए और मेरे लिए। सॉरी। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।